शौर्य के कान खड़े हो गए। शौर्य ने दिव्यांश को देखकर कहा, हाँ दिव्यांश, मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। अब आगे वही सांझ तो सुबक रही थी, उसे दिव्यांश से बहुत डर लग रहा था। शौर्य ने सर रब करते हुए कहा, सांझ डरते हुए कुछ नहीं कहे, लेकिन न कम ही नहीं। वही दिव्यांश घूम गया, दिमाग पर जोर, उसे याद ही नहीं आ सांझ को कहा दिव्यांश का, ये डर रही है। दिव्यांश ने कहा, मैं श्योर हूँ लड़की को कहीं देखा है, जरा इस लड़की को मेरी तरफ घुमाओ। शौर्य ने मना कर दिया, लेकिन दिव्यांश के बहुत ज्यादा कहने पर शौर्य ने सांझ का चेहरा दिव्यांश की तरफ घुमा दिया। दिव्यांश ने हल्का सा सांझ को देखते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन सांझ कुछ नहीं पूछा, करने की जरूरत नहीं, यह नुकसान होगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। अब बताओ मुझे क्या नाम है तुम्हारा? सांझ ने धीरे से कहा, सांझ शौर्य की। ये सुनकर दिव्यांश ने एक नजर शौर्य को देखा और शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दिव्यांश ने फिर कहा, अच्छा तुम्हारा नाम सांझ है? सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं भी शौर्य की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सांझ ने ना में गर्दन हिला दी। इतना बोलकर सांझ फिर से शौर्य की सीने से जा लगी। शौर्य ने भी अपनी बाहें सांझ पर कसते हुए कहा, बस कर दिव्यांश। दिव्यांश ने कहा, तू टेंशन मत ले, इस लड़के के बारे में पता लगवाते हैं। मुझे सच में याद है, मैंने इस शौर्य ने फिर से वरदान के पास जाकर कहा, फूफा जी ये तो गलत बात है, आपने मेरी बुआ को इतना परेशान कर दिया कि अब वह शर्म के मारे बाहर ही नहीं आ रही। मुझे सच में याद है, मैंने इस लड़के को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। पार्टी अभी भी चल रही थी और सब अभी भी डांस कर रहे थे। वहीं वंशिका और वरदान भी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, लेकिन वंशिका वरदान के साथ बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं कर रही थी। वरदान का तो मन बिल्कुल भी वंशिका को छोड़ने का नहीं था, इसलिए वह जानबूझकर वंशिका के साथ डांस कर रहा था। और तभी पार्टी हॉल में रणविजय सिंह की एंट्री हुई। रणविजय सिंह राणा के पीछे सरफराज खड़ा था और एक तरफ बलराज। रणविजय सिंह को वहां देखकर शिवाय ने डीजे वाले की तरफ देखा और डीजे वाले ने गाना बंद कर दिया। रणविजय सिंह ने ताली बजाकर कहा, क्या बात है मिस्टर वरदान सिंह राजावत, दूसरे की बीवी को बाहों में लेकर डांस कर रहे हो, लगता है तुम्हें शर्म बिल्कुल नहीं आती। रणविजय की ताली की आवाज सुनकर वरदान और वंशिका दोनों ने रणविजय की तरफ देखा। वंशिका ने जैसे ही रणविजय की तरफ देखा वह डर से कांपने लगी। उसके साथ हुए अत्याचार उसे एक एक करके याद आने लगे। वंशिका को लगा जैसे उसका सिर दर्द से फट जाएगा। उसने कसकर वरदान की बाजू पकड़ ली। रणविजय सिंह वरदान के सामने आकर बोला, तुम जिसे बाहों में लेकर झूल रहे हो वह मेरी बीवी है, तो बेहतर होगा कि मुझे मेरी बीवी दे दो। मैं यहाँ कोई लड़ाई करने नहीं आया, बल्कि लीगल तरीके से अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने आया हूँ। वही सरफराज जो कि वरदान का पहले से ही दुश्मन था, वह वंशिका को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। वरदान को गुस्सा आ गया और उसने एक ही झटके में सरफराज की गर्दन को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें नहीं पता कि यह मेरा घर है या अब तुमने कुत्तों की गुलामी करनी शुरू कर दी? वरदान के हाथ सरफराज पर कसते जा रहे थे। रणविजय सिंह ने वरदान के हाथ को पकड़कर सरफराज की गर्दन को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वरदान की ताकत के सामने रणविजय सिंह की ताकत बहुत कम थी। बहुत कम थी। वही शिवाय, दिव्यांश, हर्षवर्धन सब वरदान को ही देख रहे थे। तीनों ही हैरानी से वरदान को देख रहे थे। तीनों को यकीन नहीं था कि इतना शांत दिखने वाला आदमी को इतना गुस्सा भी आ सकता है। शिवाय कुछ देर तक तो नजर गड़ाए देखता रहा, फिर उसने अपनी कलाई घुमाकर अपने बालों में हाथ मारा और वरदान के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहा, छोड़िए ससुर जी, ये वक्त नहीं है ये सब करने का, इन्हें हम बाद में देख लेंगे, पहले इनसे पूछ तो ले इन्होंने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की। शिवाय के कहने पर वरदान ने अपनी पकड़ सरफराज से छोड़ दी, लेकिन अगले ही पल उसे गुस्से में पॉइंट करके कहा, अगली बार दिख गए तो कभी किसी को नहीं देखोगे। शिवाय ने मन ही मन कहा, क्या बात है ससुर जी, तो डायलॉग भी पूरे मारते हैं। वरदान ने फिर सुलगती हुई आंखों से रणविजय सिंह को देखते हुए कहा, हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? इस पर रणविजय सिंह ने भी दांत पीसते हुए कहा, यही कि वंशिका मेरी पत्नी है, तो बेहतर होगा कि वंशिका को मेरे साथ भेज दो। वंशिका जो अब भी रणविजय को देखकर डर रही थी, उसके चेहरे पर डर के मारे पसीना आ गया। वंशिका ने वरदान की बाजू कसकर पकड़ी हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि वह कहीं नहीं जाना चाहती और इस इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं। वरदान ने वंशिका की कमर पर हाथ लपेटकर उसे खुद के सीने से लगाकर कहा, नहीं भेजता अपनी वंशिका को तुम्हारे साथ, जो जो करना है कर लो। रणविजय सिंह ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी जानता हूँ आसानी से तो तुम मुझे वंशिका दोगे नहीं, इसलिए मैं लीगल नोटिस लेकर आया हूँ। रणविजय सिंह ने कुछ पेपर वरदान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीगल तौर पर यह मेरी बीवी है और इसे मुझे यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, खुद वंशिका भी नहीं। वरदान ने वो पेपर नहीं पकड़े क्योंकि वह तो रणविजय सिंह को गुस्से से देख रहा था, लेकिन शिवाय ने वो पेपर ले लिए, उसे पढ़ने लगा। शिवाय ने पेपर पढ़ते हुए कहा, ये पेपर असली है। रणविजय सिंह ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने अगला सवाल किया, तो इसकी बहुत सारी कॉपी होंगी आपके पास, तो ये तो डुप्लीकेट होगी ना, हमें ओरिजिनल ला कर दीजिए। रणविजय सिंह ने दांत पीसते हुए कहा, यह ओरिजिनल ही है, मेरे पास कोई दूसरी कॉपी नहीं है। ये सुनकर हर्षवर्धन और दिव्यांश के चेहरे पर हंसी आ गई, क्योंकि दोनों ही जानते थे शिवाय ने रणविजय सिंह राणा को अपनी बातों में फंसा लिया और वो सच में बुलवा लिया। शिवाय ने वो पेपर उलट पुलट कर देखे और वो पेपर फाड़ दिए। जैसे ही वो पेपर फट रहे थे रणविजय सिंह राणा की आंखें बड़ी हो गई। रणविजय सिंह राणा ने गुस्से में कहा, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें ओरिजिनल कॉपी फाड़ दी। इस पर शिवाय ने कहा, शांत शांत हो जाए, अब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वंशिका आपकी वाइफ है, तो बेहतर होगा जैसे आए हो वैसे चले जाए। आज हम सब बहुत खुश हैं और हम कोई फाइट नहीं करना चाहते। रणविजय सिंह राणा गुस्से में शिवाय को देख रहा था और उसने गुस्से में कहा, तुम मेरे रास्ते में आना बंद करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। इस पर शिवाय ने भी गुस्से में कहा, हाँ जानता हूँ, एक नंबर के घटिया इंसान हो, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, जिनकी नजरों में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं, जो पैसों के लिए किसी को कुत्ता बना भी सकता है और खुद कुत्ता बन भी सकता है। कहते हुए शिवाय ने एक नजर सरफराज और बलराज की तरफ देखा। रणविजय सिंह राणा ने भी पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, शिवाय रघुवंशी इतना नहीं उछलते।
शिवाय ने भी अपनी बाजू फोल्ड करते हुए कहा, मैं तो इतना ही उछलूंगा, क्या कर लोगे? क्या कर सकते हो तुम? एक बात ध्यान रखना, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम लोगों का बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी कैद से वंशिका को निकाल कर ला सकता हूँ, तो तुम्हें तुम्हारी कैद में कैद भी कर सकता हूँ। इसीलिए मुझसे टकराने से पहले 4 बार सोचना। मैं शौर्य नहीं हूँ जिसे तुम बहनों के नाम पर ब्लैकमेल कर सकते हो। मैं शिवाय हूँ, शिवाय रघुवंशी। आंखें दिखाने वाले की आंखें फोड़ देता हूँ और हाथ उठाने वाले को जान से मार देता हूँ। मुझसे दूर रहना, दूर रहोगे तो जिंदा रहोगे। शिवाय के करीब आए तो मौत निश्चित है, समझे? इस बार सरफराज ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, ये पेपर फाड़ने के बाद हम इस वंशिका को अपने साथ नहीं ले जा सकते? इस बार शौर्य ने भी शिवाय के बराबर में खड़े होकर कहा, हाँ नहीं ले जा सकते, और अगर हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ। सरफराज ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, बहुत अकल है तुम दोनों को, चलो तुम्हारी अकल निकाल देता हूँ। इतना कहकर सरफराज ने आवाज लगाई, अंदर आ जाओ। तभी एक लॉयर अंदर आ गया। उस लॉयर के हाथ में कुछ पेपर थे। सरफराज ने वो पेपर लेकर शौर्य की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह आखिरी कॉपी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कॉपी है हमारे पास जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वंशिका की शादी रणविजय सिंह से हुई है और लीगल तरीके से हुई है, भागकर नहीं। इतना कहकर उसने वरदान की तरफ देखा और वरदान ने गुस्से में अपनी मुठिया कस दी। शिवाय और शौर्य दोनों ही उस पेपर को देख रहे थे और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। उसमें किसी का मैसेज आया हुआ था। शिवाय ने वह मैसेज देखा और मुस्कुराकर शौर्य से कहा, शौर्य अब हम तुम्हारी बुआ को अपने पास नहीं रख सकते, उसे जाना ही होगा। ये सुनकर शौर्य की आंखें हैरानी से शिवाय को देखने लगी। वही हर्षवर्धन दिव्यांश दोनों ही रिलैक्स थे क्योंकि वह जानते थे शिवाय इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। शिवाय ने वंशिका की बाजू पकड़कर कहा, ससुर जी का हाथ छोड़िए सासू माँ, आपको उनके साथ जाना ही होगा, आपको उनके साथ ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वंशिका तो अभी भी वरदान से चिपकी हुई थी, वह वरदान को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। वरदान ने भी शिवाय की तरफ देखकर कहा, यह क्या कर रहे हो तुम शौर्य? वरदान ने कहा, मैं उनके साथ वंशिका को नहीं भेज सकता। इस पर शिवाय ने आंखें दिखाते हुए कहा, क्यों नहीं छोड़ सकते? आखिर यह आपकी लीगल वाइफ नहीं है, ये लीगल वाइफ इस चोर उच्च के कुत्ते की है, तो प्लीज इन्हें जाने दीजिए। वरदान शिवाय की बात समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसे लग रहा था शिवाय ने कोई प्लानिंग की है। इसलिए उसने वंशिका का हाथ अपने हाथ से छुड़ा लिया। वंशिका रोनी सूरत बनाकर वरदान को देखने लगी। वरदान वंशिका को ऐसे देखने नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके पास ऑप्शन नहीं था। शिवाय ने भी वंशिका का हाथ पकड़कर हल्का सा खींचते हुए कहा, सासू माँ छोड़िए ससुर जी को, अभी इनके पास आने में वक्त है, जाए उनके साथ जाए।